दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक खुशबू किसी इंसान की किस्मत बदल सकती है या किसी को भगवान बना सकती है या फिर किसी को कातिल? हम सब ने प्यार, नफरत और लालच की कहानियां सुनी है, लेकिन आज हिंदी थ्रिलर स्टोरीज पर हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो इन सब से अलग है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास दुनिया की सबसे अजीब और सबसे ताकतवर शक्ति थी, सूंघने की शक्ति, द सेंस ऑफ स्मेल। एक ऐसी शक्ति जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा इत्र बनाने वाला परफ्यूमर बनाया और साथ ही एक बेरहम कातिल भी। जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोई, एक ऐसा नाम जो 18वीं सदी के फ्रांस में खौफ और अजूबे का प्रतीक बन गया। उसका जन्म पेरिस की सबसे गंदी जगह पर हुआ, जहां बदबू का राज था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी बदबू के बीच एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसकी नाक भगवान जैसी थी। वो दुनिया की हर चीज, पत्थर, पानी, कांच और यहां तक कि इंसानी भावनाओं को भी सूंघ सकता था। लेकिन ग्रेनोई आम इंसान नहीं था, वो एक साइकोपैथ था। उसे सही गलत से कोई मतलब नहीं था, उसे किसी से प्यार नहीं था और ना ही उसे किसी की जान लेने का अफसोस। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे मुकम्मल खुशबू, द अल्टीमेट परफ्यूम बनाना। एक ऐसी खुशबू जिसे सूंघकर हर कोई उसके कदमों में गिर जाए। और इस मकसद को पूरा करने के लिए उसे चाहिए थी 12 मासूम लड़कियों की खुशबू, उनकी जान की कीमत पर। आज के इस वीडियो में हम ग्रेनोई के दिमाग के अंधेरे कोनों में झांकेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक अनाथ बच्चा फ्रांस का सबसे बड़ा खतरा बन गया। हम उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक के उस सफर को देखेंगे, जहां खुशबू ही उसकी इबादत थी और खुशबू ही उसका गुनाह। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक गहरे जुनून, अकेलेपन और पहचान की तलाश की कहानी है। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और गहरी कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ग्रेनोई की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी नाक जो महसूस करती है, क्या वो सिर्फ एक गंध है या उससे कहीं बढ़कर कुछ और। शुरू करते हैं जीन बैप्टिस्ट ग्रेनोई की ये खौफनाक और खुशबूदार दास्तान। कहानी शुरू होती है 17 जुलाई 1738 को, पेरिस, जो आज अपनी खूबसूरती और फैशन के लिए जाना जाता है, उस वक्त बदबू का गढ़ था। गटर खुले थे, लोग गंदे थे और शहरों में सड़न की बास फैली रहती थी। इसी शहर के सबसे गंदे हिस्से, एक मछली बाजार में, एक औरत मछली काटते काटते एक बच्चे को जन्म देती है। वो औरत ग्रेनोई की मां थी। उसके लिए यह बच्चा सिर्फ एक और बोझ था। उसने पहले भी 4 बच्चों को जन्म दिया था और उन्हें वही कचरे में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो ग्रेनोई के साथ भी यही करने वाली थी। उसने उसे मछली की गंदगी के नीचे छिपा दिया। लेकिन ग्रेनोई को मरना मंजूर नहीं था। अचानक उस गंदगी और सड़न के बीच उस छोटे से बच्चे ने सांस ली, और जैसे ही उसने सांस ली, उसके चारों तरफ की दुनिया, सड़ी हुई मछलियां, इंसानी पसीना, खून, कचरा, सब उसकी नाक में समा गया। वो दुनिया का सबसे पहला अनुभव खुशबू या बदबू के जरिए कर रहा था। वो रो पड़ा। उसका रोना उसकी मां की मौत का वारंट बन गया। लोगों ने बच्चे को सुन लिया, मां को गिरफ्तार किया गया और अपने बच्चों को मारने के जुर्म में उसे फांसी दे दी गई। ग्रेनोई अकेला रह गया। उसे मैडम गेलार के अनाथालय में भेज दिया गया। अनाथालय में जिंदगी नर्क से बदतर थी। दूसरे बच्चे ग्रेनोई से नफरत करते थे और उससे डरते थे। उन्हें लगता था कि वो कोई शैतान है। उन्होंने कई बार उसे तकिए से दबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन ग्रेनोई बच गया। क्यों? क्योंकि उसकी नाक उसे हर खतरे से आगाह कर देती थी। वो दूर से ही सूंघ सकता था कि कौन उसके पास आ रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है।
वो आम इंसानों की तरह नहीं बढ़ा। वो देर से बोलना सीखा। उसके लिए शब्द जरूरी नहीं थे, खुशबू जरूरी थी। वो अनाथालय के बगीचे में जाता और हवा को सूंघता। वो मिट्टी को सूंघता, पत्थरों को, पानी को, लकड़ियों को। वो हर चीज की खुशबू को अपने दिमाग में कैद कर रहा था। जैसे हम शब्द सीखते हैं, ग्रेनुई खुशबुओं की वर्णमाला सीख रहा था। जब वो 12 साल का हुआ तो मैडम गिलार्ड ने उसे एक चमड़ा रंगने वाले के पास बेच दिया। चमड़े का काम उस समय सबसे खतरनाक माना जाता था। रसायनों के बीच काम करने से लोग जल्दी मर जाते थे। लेकिन ग्रेनुई यहां भी बच गया। वो एक कीड़े की तरह था जो हर मुश्किल हालात में जिंदा रहने का रास्ता ढूंढ लेता था। उसने उसने सालों तक उस गंदे कारखाने में काम किया, लेकिन उसका दिमाग हमेशा खुशबुओं की तलाश में रहता। पेरिस शहर उसके लिए खुशबुओं का एक समंदर था और वो उस समंदर में गोते लगाना चाहता था। एक रात जब वो 20 साल का था, उसे शहर के दूसरे हिस्से में चमड़ा पहुंचाने भेजा गया। जैसे ही वो अमीर इलाके में दाखिल हुआ, उसकी दुनिया बदल गई। यहां बदबू नहीं, बल्कि एक जादुई महक थी। इत्र की दुकानें, अमीर लोगों के कपड़े, फूलों की क्यारियां, ये सब ग्रेनुई के लिए नया था। वो इस खुशबू के पीछे पागल हो गया। वो हवा में तैरती हर खुशबू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी उसे एक ऐसी खुशबू मिली जो दुनिया की हर चीज से अलग थी। ये सबसे शुद्ध, सबसे खूबसूरत खुशबू थी। ये खुशबू किसी फूल की नहीं थी, न ही किसी इत्र की। ये खुशबू थी एक लड़की की। ग्रेनुई उस खुशबू के पीछे पीछे खिंचा चला गया। वो लड़की मासूम थी, फूलों जैसी। ग्रेनुई ने कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। ये खुशबू थी जवानी की, मासूमियत की, जिंदगी की। वो उस खुशबू को अपने अंदर पूरी तरह भर लेना चाहता था। वो उसके बहुत करीब पहुंच गया। लड़की ने जब उसे देखा तो वो डर गई। वो चिल्लाने वाली थी। ग्रेनुई को उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ उसकी खुशबू चाहता था। लेकिन उसे डर था कि अगर वो चिल्लाई तो लोग आ जाएंगे। उसने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह और नाक पर हाथ रख दिया। ग्रेनुई ने उसे कसकर पकड़े रखा जब तक कि उसने सांस लेना बंद नहीं कर दिया। वो मर गई। लेकिन ग्रेनुई को कोई दुख नहीं हुआ, कोई अफसोस नहीं। जैसे ही उसकी सांसें थमी, ग्रेनुई ने उसकी खुशबू को सूंघना शुरू किया। वो उसे सिर से पैर तक सूंघ रहा था। वो उसकी जवानी की खुशबू को अपने दिमाग में कैद कर रहा था। वो उसे फूलों की तरह सूंघ रहा था, न कि एक इंसान की तरह। लेकिन तभी ग्रेनुई को एक खौफनाक एहसास हुआ। खुशबू कम हो रही थी। लड़की के मरते ही उसकी खुशबू धीरे धीरे हवा में गायब हो रही थी। ग्रेनुई ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, हवा को हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुशबू चली गई। ये ग्रेनुई की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उसने महसूस किया कि सबसे खूबसूरत खुशबू को कैद नहीं किया जा सकता। वो आती है और चली जाती है, और उसे कैद करने का हुनर उसके पास नहीं है। उस रात ग्रेनुई को अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। उसे सिर्फ दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू ढूंढनी नहीं थी, बल्कि उसे बनाना था, और उसे कैद करने का तरीका सीखना था। वो जान गया था कि उस लड़की जैसी खुशबू ही दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, और वो उस खुशबू को दोबारा हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ग्रेनुई जानता था कि उसे इत्र बनाने की कला सीखनी होगी। वो पेरिस के सबसे मशहूर लेकिन अब बूढ़े हो चुके इत्र बनाने वाले जुसेपे बाल्डिनी की दुकान पर पहुंचता है। बाल्डिनी उस वक्त परेशान था क्योंकि उसका एक प्रतिद्वंदी अमोर और साइकी नाम का एक बहुत मशहूर इत्र बना रहा था, और बाल्डिनी उसे कॉपी नहीं कर पा रहा था। ग्रेनुई
जो एक चमड़े का सामान देने आया था, बाल्डनी से कहता है कि वो अमोर और साइकी बना सकता है। बाल्डनी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। एक गंदा, अनाथ लड़का जिसे इत्र के बारे में कुछ नहीं पता, वो दुनिया का सबसे अच्छा इत्र कैसे बना सकता है? लेकिन ग्रेनुई उसे साबित कर देता है। ग्रेनुई इत्र की बोतलों को उठाता है और बिना किसी फॉर्मूले के सिर्फ अपनी नाक के भरोसे उन्हें मिलाने लगता है। बाल्डनी को लगता है कि वो सब कुछ बर्बाद कर देगा, लेकिन जब ग्रेनुई उसे अंतिम परिणाम सूंघने को देता है, बाल्डनी दंग रह जाता है। ये न सिर्फ अमोर और साइकी की बिल्कुल सही कॉपी थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर, ज्यादा अमीर खुशबू थी। बाल्डनी समझ जाता है कि ग्रेनुई एक आम लड़का नहीं, बल्कि एक जादुई नाक वाला अजूबा है। वो उसे चमड़े वाले से खरीद लेता है और अपना शागिर्द बना लेता है। बाल्डनी के पास रहकर ग्रेनुई ने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि खुशबू को कैसे खींचते हैं, फूलों से तेल कैसे निकालते हैं, डिस्टिलेशन, और फॉर्मूले कैसे लिखते हैं। बाल्डनी अमीर हो गया और ग्रेनुई खुश था, क्योंकि उसे खुशबुओं के साथ खेलने का मौका मिल रहा था। ग्रेनुई ने बाल्डनी को सैकड़ों नए इत्र के फॉर्मूले दिए, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। वो फूलों की खुशबू नहीं चाहता था, वो इंसानों की, चीजों की, दुनिया की हर चीज की खुशबू कैद करना चाहता था। एक रात उसने फूलों की जगह लोहे के टुकड़ों, तांबे और यहां तक कि एक कुत्ते की खुशबू निकालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। बाल्डनी ने उसे बताया कि हर चीज की खुशबू डिस्टिलेशन से नहीं निकाली जा सकती। इसके लिए उसे ग्रास जाना होगा, जो इत्र की दुनिया की राजधानी है और जहां खुशबू कैद करने की और भी उन्नत तकनीकें सिखाई जाती हैं। ग्रेनुई जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने बाल्डनी को एक और तोहफा दिया, हजारों नए इत्र के फॉर्मूले, जिससे बाल्डनी ताउम्र अमीर रह सके। बाल्डनी की मौत हो गई, लेकिन ग्रेनुई का सफर जारी था। वो ग्रास की तरफ चल पड़ा, लेकिन ग्रास जाने के रास्ते में ग्रेनुई के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया हिला कर रख दी। वो इंसानों की भीड़ और शहरों की बदबू से दूर था। हवा साफ थी। उसने महसूस किया कि वो यहां सुरक्षित है। लेकिन तभी उसे एक भयानक सच का पता चला। वो पूरी दुनिया को सूंघ सकता था, लेकिन वो खुद को नहीं सूंघ सकता था। उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं थी। वो खुशबू के मामले में खाली था। ये ग्रेनुई के लिए मौत से भी बदतर एहसास था। खुशबू ही पहचान है, खुशबू ही वजूद है। अगर उसकी अपनी खुशबू नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो एक साया है, एक प्रेत, जिसका कोई वजूद नहीं। वो उस गुफा में सालों तक रहा। वो एक जानवर की तरह रहने लगा, लेकिन उसका दिमाग इस नए सच से लड़ रहा था। उसे लगा कि लोग उससे नफरत नहीं करते, बल्कि उसे नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए दिखाई नहीं देता। उसे समझ आ गया कि उसे अपनी खुशबू बनानी होगी, एक ऐसी खुशबू जो उसे इंसानों जैसा बना सके। नहीं, इंसानों जैसा नहीं, इंसानों से भी बेहतर। एक ऐसी खुशबू जो लोगों को उसे प्यार करने पर मजबूर कर दे। उसे वो लाल बालों वाली लड़की याद आई। उसकी खुशबू, वही थी प्यार की खुशबू। और अब वो उसे दोबारा हासिल करने के लिए, उसे कैद करने के लिए ग्रास जा रहा था। वो एक नया खौफनाक सफर शुरू करने वाला था। ग्रेनुई ग्रास पहुंचता है। ये शहर खूबसूरत था और यहां हवा में सिर्फ फूलों का राज था। ग्रेनुई ने एक इत्र बनाने वाली वर्कशॉप में काम ढूंढ लिया। यहां उसने खुशबू कैद करने की नई तकनीकें सीखी। एन्फ्लोरेज, जिसमें चर्बी का इस्तेमाल करके फूलों की खुशबू को खींचा जाता है। ग्रेनुई समझ गया कि यह वही तकनीक है जिसका उसे इंतजार था। चर्बी इंसानी त्वचा की खुशबू को कैद कर सकती थी।
उसका दिमाग काम करने लगा। उसे उस लाल बालों वाली लड़की जैसी खुशबू बनानी थी और उसके लिए उसे ग्रास की सबसे खूबसूरत, सबसे मासूम लड़कियों की जरूरत थी। और तभी उसे वो मिल गई, लॉर रिकिस। वो ग्रास के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी की बेटी थी। उसकी खुशबू उस पेरिस वाली लड़की से भी ज्यादा अमीर, ज्यादा गहरी थी। ग्रेनुई समझ गया कि लॉर ही वो अंतिम खुशबू होगी जो उसके इत्र को मुकम्मल करेगी। लेकिन उसे 12 और लड़कियों की खुशबू चाहिए थी जो लॉर की खुशबू को आधार दे सके। उसने अपना खौफनाक खेल शुरू कर दिया। ग्रेनुई रात के अंधेरे में निकलता, वो लड़कियों का पीछा करता, उन्हें बेहोश करता और फिर उनकी हत्या कर देता। वो कातिल नहीं था, वो एक संग्रहकर्ता था। उसे लड़कियों की जान से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ उनकी त्वचा की खुशबू चाहिए थी। वो उनकी लाशों पर चर्बी लगाता, उन्हें कपड़ों में लपेटता और घंटों इंतजार करता जब तक कि चर्बी उनकी पूरी खुशबू को सोख न ले। फिर वो चर्बी को खुरच कर निकाल लेता और उसे इत्र बनाता। 1, 2, 3, 12 मासूम लड़कियां उसकी बलि चढ़ गईं। शहर में खौफ का माहौल था। रात को कोई घर से नहीं निकलता था। हर कोई डरा हुआ था। लेकिन ग्रेनुई को कोई नहीं पकड़ सका क्योंकि उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं थी। वो हवा में गायब हो सकता था। वो किसी भी कुत्ते या पहरेदार के पास से बिना सूंघे गुजर सकता था। अधिकारियों ने एक बेगुनाह आदमी को पकड़ लिया और उसे सजा दे दी। लोगों को लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन लॉर के पिता एंटनी रीकी को यकीन नहीं था। रीकीस एक समझदार आदमी था। वो समझ गया था कि कातिल कोई आम आदमी नहीं है और उसकी बेटी उसका अगला निशाना हो सकती है। वो लॉर को लेकर ग्रास से बहुत दूर चला जाता है, एक सुरक्षित किले जैसे होटल में। उसे लगता है कि वो अपनी बेटी को बचा लेगा, लेकिन वो ग्रेनुई को नहीं जानता था। ग्रेनुई के लिए लॉर की खुशबू एक लाइट हाउस की तरह थी। वो कितनी भी दूर चली जाए, वो उसे सूंघ सकता था। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक शिकारी था और लॉर उसका शिकार। ग्रेनुई उस होटल में पहुंचता है जहां रीकिस और लॉर रुके थे। रीकिस पहरा दे रहा था। वो लॉर के कमरे के दरवाजे पर सोया था। ग्रेनुई जानता था कि उसे रीकिस को बिना जगाए अंदर जाना होगा। वो खिड़की से कमरे में घुसा। लॉर सो रही थी। उसने उसे नहीं जगाया। उसने एक हथौड़ा उठाया और एक ही वार में उसकी जान ले ली। लॉर रीकिस मर गई। उसकी मासूमियत, उसकी जवानी, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। ग्रेनुई को कोई दुख नहीं हुआ। उसने तुरंत चर्बी निकाली और उसे लॉर के शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह काम कर रहा था। ये उसकी अंतिम खुशबू थी, उसका मास्टरपीस। उसने उसकी हर बूंद को कैद कर लिया। जब सुबह रीकिस उठा तो उसने अपनी बेटी की लाश देखी। वो टूट गया। उसका सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन ग्रेनुई के लिए वो जीत गया था। उसके पास अब 12 लड़कियों की खुशबू थी और लॉर की वो अंतिम खुशबू जो उसके इत्र को भगवान बनाने वाली थी। उसने उन सब खुशबुओं को मिलाया, एक बूंद, और दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे मुकम्मल इत्र तैयार था। ग्रेनुई को पकड़ लिया गया। उसे लॉर के कमरे से मिले सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। वो दिन ग्रास के लिए एक त्योहार जैसा था। हजारों लोग उसकी मौत देखने आए थे। रीकिस वहां था। वो अपने हाथों से उसे मारना चाहता था। ग्रेनुई कमजोर लग रहा था, जैसे उसने हार मान ली हो। लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। उसके पास उसकी ताकत थी। गाड़ी से उतरते समय
ग्रेनुई ने अपनी जेब से वो छोटी सी शीशी निकाली, उसका इत्र। जैसे ही इत्र की वो एक बूंद रुमाल पर लगी और ग्रेनुई ने उसे हवा में लहराया, ग्रास के चौक की हवा बदल गई। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। लोग चिल्लाना बंद कर दिए। रीकिस ने अपनी तलवार रोक दी। खुशबू हवा में फैल गई। ये कोई आम खुशबू नहीं थी। ये प्यार की, मासूमियत की, स्वर्ग की खुशबू थी। लोगों को लगा कि उन्होंने भगवान को देख लिया है। उनके दिमाग से नफरत और बदला गायब हो गया। उन्हें ग्रेनुई एक कातिल नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चा, एक फरिश्ता लगने लगा। ये कातिल नहीं है, ये तो भगवान है, कोई चिल्लाया। हमें इसे माफ कर देना चाहिए। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, चूमने लगे। पूरा चौक एक अकल्पनीय उन्माद में डूब गया। कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार और खुशी। उन्होंने ग्रेनुई को माफ कर दिया। वे उसके कदमों में गिर गए। ग्रेनुई वहां खड़ा था, ये सब देख रहा था। उसने वो कर दिखाया था जो उसने सोचा था। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया था। वो अपनी खुशबू से लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। वो चाहता तो राजा बन सकता था, भगवान बन सकता था। रीकिस भी उस खुशबू के आगे हार गया। वो तलवार लेकर ग्रेनुई को मारने आया था, लेकिन अब वो ग्रेनुई को गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मेरे बेटे, वो चिल्लाया। लेकिन उस जीत के पल में ग्रेनुई को अपनी जिंदगी का सबसे कड़वा सच महसूस हुआ। उसने लोगों को उसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन यह प्यार असली नहीं था। ये उस इत्र का नशा था। लोग उसे प्यार नहीं कर रहे थे, वे उस खुशबू को प्यार कर रहे थे। वो अभी भी अकेला था। उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं थी, उसका अपना कोई वजूद नहीं था। इत्र की ताकत ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन वो नहीं दे सका जो वो सबसे ज्यादा चाहता था, असली प्यार। एक ऐसा प्यार जो उसके होने की गवाही दे। वो अपनी ही जीत में हार गया था। उसे समझ आ गया कि वो कभी आम इंसान नहीं बन पाएगा। वो कभी किसी से जुड़ नहीं पाएगा। उसकी नाक ही उसका वरदान थी, और वही उसका अभिशाप भी। वो उस पागलों भरी भीड़ से दूर चला गया। उसके पास अब दुनिया की सबसे ताकतवर चीज थी, लेकिन उसे अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो चुका था, और अब वो जीना नहीं चाहता था। वो ग्रास छोड़कर वापस पेरिस आ गया, उस शहर में जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। वो उस मछली बाजार में पहुंचता है, उस गंदगी के ढेर के पास जहां वो पैदा हुआ था। यहां चोर, लुटेरे और समाज से बेदखल लोग बैठे थे। वे भूखे और हताश थे। ग्रेनुई उनके बीच खड़ा हो गया। उसने अपनी वो इत्र की शीशी निकाली। इस बार उसमें सिर्फ एक बूंद नहीं लगाई, उसने पूरी की पूरी शीशी अपने ऊपर उड़ेल ली। हवा में एक ऐसी खुशबू फैली जिसे दुनिया ने कभी महसूस नहीं किया था। ये खुशबू प्यार की नहीं थी, ये एक भयानक इच्छा और असीम लालच की थी। उन गरीबों को लगा कि ग्रेनुई कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि वो सबसे खूबसूरत चीज है जिसे वे हमेशा से पाना चाहते थे। वे उसे हासिल करने के लिए पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़े। ग्रेनुई वहां शांत खड़ा था। वे उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसे फाड़ दिया। उनकी आंखों में एक पागलपन था। वे उसे प्यार नहीं कर रहे थे, वे उसे खाना चाहते थे, उसे अपने अंदर समा लेना चाहते थे।
ग्रेनुई ने कोई संघर्ष नहीं किया। वो यही चाहता था। वो इस दुनिया से, अपने अकेलेपन से, अपनी पहचान की तलाश से आजाद होना चाहता था। उन लोगों ने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। एक भी हड्डी, एक भी टुकड़ा नहीं बचा। सुबह जब सूरज उगा तो वहां सिर्फ उसकी गंदी शीशी और कुछ फटे हुए कपड़े पड़े थे। वे लोग अपने काम पर वापस लौट आए। उन्हें कुछ याद नहीं था कि उन्होंने क्या किया। बस उनके दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी थी। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत, कुछ बहुत मुकम्मल पा लिया है। और जीन बैप्टिस्ट ग्रेनुई, वो इंसान जिसकी नाक ने उसे भगवान बनाया था, वो उसी गंदगी में गायब हो गया जहां वो पैदा हुआ था। उसकी कहानी खत्म हो गई। उसकी खुशबू हवा में खो गई। जीन बैप्टिस्ट ग्रेनुई की कहानी एक भयानक त्रासदी है। एक ऐसा इंसान जिसके पास असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन उसने उसे सिर्फ विनाश और अकेलेपन के लिए इस्तेमाल किया। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पहचान क्या है। क्या हमारी खुशबू, हमारी बाहरी चमक ही हमारी असली पहचान है, या फिर प्यार और इंसानी जुड़ाव? ग्रेनुई के पास दुनिया को कंट्रोल करने की ताकत थी, लेकिन वो कभी खुद को प्यार नहीं कर सका, क्योंकि उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं थी। उसका अंत खौफनाक था, लेकिन शायद उसके लिए वो आज़ादी थी। अगर आपको ये कैरेक्टर स्टडी और परफ्यूम की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ग्रेनुई का किरदार कैसा लगा। क्या वो सिर्फ एक साइकोपैथ था या फिर एक पीड़ित भी? अगर आप और भी ऐसी रहस्यमयी और गहरी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हिंदी थ्रिलर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और ऐसी ही खौफनाक और खुशबूदार कहानी के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्ते।